Polynomials, exercise 2.4, question number 4. If two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus under root 3, find other zeros. So इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री 4 है। डिग्री 4 का मतलब उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, वो भी 4 होंगे। उन 4 जीरोज में से हमें यहाँ पर 2 जीरोज दे रखे हैं। एक तो है 2 प्लस रूट 3, दूसरा है 2 माइनस रूट 3। सो हमें रिमेनिंग 2 जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ओके, नाउ जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसको पहले हम पी एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल एंड हमें यहाँ क्वेश्चन में जीरोज भी गिवन है। गिवन जीरोज आर 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ 2 जीरोज गिवन है, इनको हम अल्फा बीटा ऐड कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। नाउ अब हमें पता है कि अल्फा एंड बीटा ये दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो इन दोनों जीरो से फॉर्म होने वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इस बात को हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कह सकते हैं। ओके, तो अब हम इन दोनों जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। नाउ ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। इसका यूज मोस्टली हम तब करते हैं जब हमें उस पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन होते हैं। नाउ अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट 3 और रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4x प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। तो फाइनल में पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये हो जाएगा gx। और जो gx पॉलिनोमियल है ये हमारा px का फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम रूल अप्लाई करेंगे जो कि क्या कहता है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम रूल। अब हम इसमें gx की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 और यहाँ लिख देंगे px। अब जैसे कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है वो px का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो आएगा 0। और उस टाइम पर हम लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा qx। सो px इक्वल टू स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इंटू में qx। नाउ अगर हम px को देखें तो px की डिग्री है 4। अगर इसकी डिग्री 4 है तो उसके जीरोज आएंगे वो आएंगे 4। उन 4 जीरोज में से 2 जीरो से मिल करके तो ये पॉलिनोमियल बन गया। रिमेनिंग 2 जीरोज से ये पॉलिनोमियल फॉर्म होगा। नाउ अब हमें रिमेनिंग 2 जीरोज निकालने हैं, तो उसके लिए हमें ये qx पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, px को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करके। सो px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ये हो जाएगा इक्वल टू qx। यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ अब हम px को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ अब हम इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें जो एक्स की पावर 4 आ जाए, वो है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पूरे डिवीजन से करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 माइनस में 4x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, ये हो जाएगा कैंसिल, -6 + 4 ये आएगा माइनस का 2x³ -26 -1 ये आएगा -27x², और इसको हम यहाँ लिख लेंगे प्लस का 138x माइनस का 35। नाउ दिस इज अवर न्यू डिविडेंड। x² में क्या मल्टीप्लाई करें जो माइनस का 2x³ मिल जाए, वो है माइनस का 2x। अब -2x की मल्टीप्लाई पूरे डिवीजर में, तो हमें मिलेगा माइनस का 2x³ प्लस का 8x² माइनस का 2x। नाउ साइन चेंज, ये हो जाएगा कैंसिल, -27 -8 ये आएगा -35x² प्लस 138 + 2 ये आएगा प्लस 140x और -35। नाउ दिस इज अवर न्यू डिविडेंड। तो अब हम x² में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें माइनस का 35x² मिल जाए, वो है माइनस का 35। अब -35 की मल्टीप्लाई पूरे डिवीजर में, तो हमें मिलेगा माइनस का 35x² प्लस का 140x और माइनस का 35 प्लस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब वैसे भी हमारा रिमाइंडर 0 ही आना था, बिकॉज जो x² - 4x + 1 है वो px का फैक्टर है। ओके ना, और हमने देखा जब हमने इस पॉलिनोमियल px को x² - 4x + 1 से डिवाइड करा तो हमें ये क्वेश्चन मिला, तो ये है qx। सो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट qx = x² माइनस का 2x माइनस का 35। नाउ इसको अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो x² -7 - 5 × x माइनस 35, x² -7x + 5x माइनस 35, x -7 और इसमें 5 कॉमन आएगा, x -7। ना अब हम यहाँ पर x -7 कॉमन लेंगे, तो x -7 × x + 5 ये हो गया qx। ना अब हम पुट करेंगे इस qx की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट qx इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिलेगा, px = x² माइनस का 4x + 1 इंटू में x -7 और x + 5। नाउ x² - 4x + 1 जो पॉलिनोमियल है ये तो हमारा गिवन 2 0 से मिलके बना है, तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस पहला 0 हमारा 2 + √3 और जो दूसरा 0 है वो है x - 2 - √3, और इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे x -7 और x + 5। ये हो गया हमारा px। सो फाइनली यहाँ पर हमने px को फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया है, और यहाँ पर हमें इसके 4 जीरोज मिल गए हैं, एक तो 2 + √3, 2 - √3, एक 7 और एक -5। तो इन्हीं को यहाँ पर हम लिख देते हैं। Therefore zeros of px are, दो तो हमें गिवन ही है, एक तो 2 + √3 और एक 2 - √3, और इन दोनों से जो हमारे जीरोज आएंगे वो होंगे 7 और -5। ओके, सो दीज आर द 4 जीरोज ऑफ अवर गिवन पॉलिनोमियल px, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, now move to question number 5. Now question number 5. If the polynomial x raised to the power 4 minus 6x³ plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x² minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. सो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे
तो हमें रिमाइंडर मिलेगा x प्लस ए। और यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं a और k, उनकी हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड k एंड a। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये होगा डिविडेंड, इसको हम px से डिनोट करेंगे। और इस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये है डिवीजर, इसको हम gx से डिनोट करेंगे। जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा x प्लस ए, और इस x प्लस ए को हम rx से डिनोट करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दो मेथड से करेंगे। तो पहले से हम करते हैं फर्स्ट मेथड से। हमारे पास ये है डिविडेंड, ये है डिवीजर, और जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा rx। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आफ्टर डिवीजन जो हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा उसको हम x प्लस ए से इक्वेट कर देंगे, और जो भी हमारे वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए डिवाइड करते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें, जो हमें x की पावर 4 मिल जाए, वो है एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे डिवीजर से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस 6 प्लस 2, ये आएगा माइनस का 4x क्यूब। नाउ 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर वेरिएबल है, इसको ऐसे समझिए कि 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 16 माइनस के। तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं 16 माइनस के इंटू में एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट है, और यहाँ आएगा प्लस, इसको हम यहाँ लिख देंगे। नाउ दिस इज अवर न्यू डिविडेंड। एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें, जो हमें माइनस का 4x क्यूब मिल जाए, वो है माइनस 4x। नाउ माइनस 4x की मल्टीप्लाई पूरे डिवीजन से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 4kx। नाउ ऑन सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, ये हो जाए कैंसिल, ये है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये है माइनस का 8x स्क्वायर। जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो इसमें आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन ना। अब यहाँ पर इस कोफिशिएंट से ये कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करेगा, तो इसको जरा यहाँ देख लीजिए, 16 माइनस के माइनस का 8, तो 16 माइनस 8 ये आएगा 8 माइनस के, तो यहाँ मिलेगा 8 माइनस के। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए, ये है माइनस 25x और ये है प्लस 4kx। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, माइनस 25 प्लस 4k। ओके, तो इसको यहाँ लिख लेंगे, माइनस 25 प्लस 4k इंटू एक्स, और इस प्लस 10 को यहाँ लिख देंगे। नाउ दिस इज अवर न्यू डिविडेंड। अब हम एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, जो हमें यहाँ पर 8 माइनस के एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो वो है 8 माइनस के, तो यहाँ पर हम प्लस 8 माइनस के लिख देंगे, और इस 8 माइनस के की मल्टीप्लाई पूरे डिवीजन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ अब 8 माइनस के की मल्टीप्लाई माइनस 2x से करानी है, तो यहाँ देखिए इसे, माइनस का 2x इंटू 8 माइनस के। अब हम यहाँ पर इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स ब्रैकेट 16 माइनस 2k। हमने इस माइनस साइन की मल्टीप्लाई अंदर इसलिए नहीं कराई क्योंकि जब हम इसे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर ये साइन माइनस का आएगा,
और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये साइन चेंज होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। ओके, नाउ अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, -16 माइनस 2k इंटू एक्स। नाउ अब हमें इस 8 माइनस के की मल्टीप्लाई इस k से करानी है, तो हमें क्या मिलेगा, k इंटू में 8 माइनस के। नाउ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8k माइनस के स्क्वायर। इसको हम यहाँ लिख देंगे प्लस 8k माइनस के स्क्वायर। एक बात यहाँ ध्यान दें, जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होंगी तब हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, उससे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, ये हो जाए कैंसल। नाउ -25 प्लस 4k इंटू एक्स, और ये भी प्लस का है, 16 माइनस 2k इंटू एक्स। इन दोनों को हमें ऐड ही करना है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे यहाँ देखते हैं। -25 प्लस 4k इंटू एक्स प्लस 16 माइनस 2k इंटू एक्स। यहाँ एक्स कॉमन आ रहा है, तो -25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k। एक्स -25 प्लस 16 ये होता है -9, 4k माइनस 2k ये होता है प्लस 2k। सो इसी को यहाँ लिख देते हैं -9 प्लस 2k इंटू में एक्स। नाउ अब हमें 10 में से 8k माइनस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 माइनस 8k माइनस के स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ये आएगा प्लस का। सो दिस इज अवर न्यू डिविडेंड, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे न्यू डिविडेंड की जो डिग्री है वो है 1, जो कि डिविजर से छोटी है। इसीलिए इस डिवीजन प्रोसेस को हम यहीं पर रोक देंगे और ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ओके, और हम जानते हैं हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो रिमाइंडर है वो है x प्लस ए। सो अब हम इस रिमाइंडर को x प्लस ए से इक्वेट कर देंगे। सो ये हो गया इक्वेट। अब यहाँ पर हम LHS की x वाली टर्म को RHS की x वाली टर्म से कंपेयर करेंगे एंड LHS की कांस्टेंट टर्म को RHS की कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ जब हम x को कंपेयर कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, -9 प्लस 2k इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 1, सो x कैंसिल हो जाएगा, तो -9 प्लस 2k इक्वल टू 1। सो 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, 2k इक्वल टू 10 और k इक्वल टू आएगा हमारा 10/2, k इक्वल टू 5। सो यहाँ पर हमें k की वैल्यू मिल गई 5। नाउ जब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू a। अब इस k इक्वल टू 5 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू a। तो ये आएगा 10 माइनस 40 प्लस 25 इक्वल टू a। नाउ 10 प्लस 25 ये हो गया 35, 35 माइनस 40 इक्वल टू a, और 35 में से 40 गया ये बचेगा -5। सो a की वैल्यू आएगी -5। ओके, सो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, हैंस k इक्वल टू 5 हो गया और a इज इक्वल टू -5 हो गया। ये हमें निकालना था, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये था एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से करते हैं। नाउ अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। सो जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जब हम इस px पॉलिनोमियल को इस gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा x प्लस ए, और लेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन मिलेगा हमें qx, जो कि हमें पता नहीं है।
अब हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम रूल अप्लाई करेंगे, जो कि क्या कहता है, ये है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम रूल। नाउ अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं, इस Rx को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, Px माइनस Rx इक्वल टू Gx इंटू Qx। नाउ इस इक्वेशन से हमें समझ में आ रहा है कि जो Px माइनस Rx है उसको हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया है, Gx इंटू Qx करके। इसका मतलब ये हुआ जो Gx है वो Px माइनस Rx का फैक्टर है, और अगर ये इसका फैक्टर है इट मीन्स Gx जो है वो Px माइनस Rx को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। Therefore Px minus Rx is exactly divisible by Gx। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, that Px minus Rx upon Gx इक्वल टू Qx। नाउ Px माइनस Rx को Gx जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, और जब इसको डिवाइड करेगा तब हमें जो क्वोशंट मिलेगा वो Qx होगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर Px, Rx और Gx की वैल्यू को पुट कर देते हैं। नाउ अब हम इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ जब यहाँ ब्रैकेट ओपन होंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स और माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। नाउ इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 25x माइनस एक्स, ये हो गया माइनस 26x, और प्लस 10 माइनस ए, ये है कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 10 माइनस ए और ब्रैकेट में। जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल आया है ये है Px माइनस Rx, जो कि इस पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब हम इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ अब हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, जो एक्स की पावर 4 आ जाए वो है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को जब हम पूरे डिवीजन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर। ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, ये हो जाएगा कैंसल, माइनस 6 प्लस 2 ये आएगा माइनस का 4x क्यूब, एंड यहाँ पर प्लस 16 माइनस के, तो ये हो जाएगा 16 माइनस के इंटू में एक्स स्क्वायर, और इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। नाउ दिस इज अवर न्यू डिविडेंड। अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, जो माइनस का 4x क्यूब मिल जाए वो है माइनस 4x, इसकी मल्टीप्लाई पूरे डिवीजर से तो हमें मिलेगा माइनस का 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। नाउ साइन चेंज, ये हो जाए कैंसल। नाउ 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर, इसको अलग समझ लेते हैं, 16 माइनस के इंटू में एक्स स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 16 माइनस के माइनस 8 और एक्स स्क्वायर 16 माइनस 8 हो गया, और ये हो गया 8 माइनस के। तो अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। नाउ अब इसको देखते हैं, माइनस 26x प्लस 4kx, इसको भी अलग समझते हैं, माइनस 26x प्लस 4kx,
इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा -26 प्लस 4k। इसी को हम यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं। नाउ दिस इज अवर न्यू डिविडेंड। अब हम एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें 8 माइनस के एक्स स्क्वायर मिले। वो है 8 माइनस के प्लस 8 माइनस के। अब इसकी मल्टीप्लाई पूरे डिवीजन में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। नाउ अब -2x की मल्टीप्लाई से करनी है तो -2x इंटू में 8 माइनस के। अब हम 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -x 16 माइनस 2k। हम इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम इसको यहाँ लिखेंगे तो इस माइनस का साइन चेंज होकर के ये प्लस बन जाएगा और इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ओके, तो अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं -16 माइनस 2k इंटू एक्स। नाउ अब 8 माइनस के की मल्टीप्लाई हम k से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8k माइनस के स्क्वायर प्लस का। नाउ ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, ये हो जाएगा कैंसल। नाउ -26 प्लस 4k इंटू एक्स प्लस 16 माइनस 2k इंटू एक्स। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, ये दोनों के साइन प्लस हैं, इसको हम सेपरेटली समझते हैं। -26 प्लस 4k इंटू एक्स प्लस 16 माइनस 2k इंटू एक्स। यहाँ पे हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -26 प्लस 4k और यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस 16 माइनस 2k। नाउ एक्स -26 प्लस 16 ये आएगा -10, 4k माइनस 2k ये आएगा प्लस 2k। सो इसको यहाँ पर लिख देंगे -10 प्लस 2k इंटू एक्स। ओके, नाउ अब हमें इस कॉन्स्टेंट को माइनस करना है, इसको भी अगर समझ लेते हैं 10 माइनस a माइनस 8k माइनस के स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता तो हम इसी को यहाँ पे लिख देंगे। सो प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अवर न्यू डिविडेंड और हमें देख रहे हैं इस डिविडेंड की जो डिग्री है वो है 1, जो कि हमारे डिवीजर से छोटी है, तो इसीलिए ये डिवीजन प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमाइंडर। सो यहाँ एक बात नोट करिए कि हमने कहा था px माइनस आर एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई जी एक्स। इट मीन्स जो रिमाइंडर है उसे 0 आना होगा, रिमाइंडर शुड बी 0। सो अब हम इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे हमें इन वेरिएबल्स k और a की वैल्यू निकालने में हेल्प मिलेगी। ओके, सो आर एक्स इक्वल टू 0 फॉर और वैल्यू ऑफ x, फॉर और वैल्यू ऑफ x। अब चाहे x की कोई भी वैल्यू हो, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा, बिकॉज px माइनस आर एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई gx। ओके, नाउ अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। नाउ यहाँ पर भी हम LHS में जो x की टर्म है उसको RHS की x की टर्म से कंपेयर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर x की टर्म नहीं है तो उसको ऐसे सोचिए, ये है 0x प्लस 0, तो हम इस टर्म को इससे कंपेयर करेंगे। सेम इस कांस्टेंट टर्म को हम इस 0 से कंपेयर करेंगे। ओके, सो -10 प्लस 2k इंटू में x इक्वल टू 0। यहाँ से हमें -10 प्लस 2k इक्वल टू 0 मिलेगा। नाउ 2k इक्वल टू 10 और k की वैल्यू आ गई 10/2 5। सो यहाँ से हमें k इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ओके, नाउ अब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे तो 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0।
नाउ k इक्वल टू 5 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 10 माइनस ए माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। 10 माइनस ए 8 इंटू 5 40 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0। सो 10 प्लस 25 35, 35 माइनस 40 माइनस ए इक्वल टू 0। सो 35 माइनस 40 ये हो जाएगा -5 माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a इज इक्वल टू -5 मिल जाएगा। सो यहाँ हमें a और k की वैल्यू मिल गई, हैंस k इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू -5, और हमें c की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।